बता रहे हैं सूत्र 10वां सूत्र है 20वां प्रकरण। सदा निर्विकार रूप मुझको कहाँ यह व्यवहार है और कहाँ यह परमार्थता है, कहाँ सुख है अथवा कहाँ दुख है। इसमें हमें कह रहे हैं, जनक कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, अतः मैं सर्वदा निर्विकार हूं, इसलिए यह व्यवहार और परमार्थता मेरे में नहीं है। ये तो मन के ही धर्म है। जनक कहते हैं मैं आत्मा हूं, अतः मैं सर्वदा निर्विकार हूं, इसलिए यह व्यवहार और परमार्थता मेरे में नहीं है। ये तो मन के ही धर्म है। सुख दुख भी मन के धर्म है। आत्मा सुख दुख से परे है। इसलिए आत्मा होने से मैं इनसे परे। बस इतना सही है। लेसन सुन लिया सभी ने। ये जनक जी कहते हैं मैं आत्मा हूं, इसलिए निर्विकार हूं, इसलिए व्यवहार और परमार्थता मेरे में नहीं है। ये तो मन के धर्म है। मन के धरातल पर हम जीते हैं, तभी व्यवहार और परमार्थ हम करें, ये भाव हमारे भीतर रहते हैं और उसके कारण हम सुख दुख भी अनुभव करते हैं। तो वो भी सुख दुख भी मन के धर्म है और आत्मा में सुख और दुख सबसे परे है। इसलिए कहा आत्मा होने से मैं इनसे परे। किरण आंटिया बताएंगी। हाँ दीदी, आज तो छोटा सा सूत्र दिया, परंतु है तो गहराई ना इसमें। कहा नहीं, आत्मा अपना व्यवहार, जैसे कल भी यही बता रहे थे कि आत्मा कुछ करती नहीं है, उसको कार्य व्यवहार उसके लिए कुछ करना बाकी नहीं है। यही आज बोल रहे कि मैं आत्मा हूं ना, इसलिए न तो कोई मेरे लिए व्यवहार है और न उनके कुछ विकार है। तो सुख दुख भी मन के धरातल पर ही है। आत्मा तो जैसे गुरुदेव की वाणी ना, 5वां तल्ला आत्मा है, तो 4 पुरुषार्थ हमारे वो भी समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद वो 5वां तल्ला पे पहुंच जाता है, तब वो आत्म भाव में पहुंचता है। इसलिए कहा कुछ भी सुख धर्म, सुख दुख भी मन का धर्म है या मन के धरातल पे है। और परमार्थ भी तब करना है ना जब कोई व्यवहार की बात हो, क्योंकि हम बार बार ये सुनते हैं कि भाई परमार्थ करना चाहिए, जीवन में धर्म करना चाहिए, परंतु आत्मा तो उस स्थिति पे पहुंच गई जिसके कारण ये धर्म चल रहा है। जैसे ब्रह्म है तो ब्रह्म को कोई धर्म कोई नियम कुछ नहीं बांध सकता ना, उसी प्रकार कहते आत्मा। अब इन आत्मा पे ये सब जो मन के गुण धर्म है उस पर लागू नहीं पड़ते। इसलिए जब ये महसूस कर लिया कि मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, तो न कोई कार्य है, न व्यवहार है, न परमार्थ की कोई बातें हैं, यानी कि अब वो निष्क्रिय है। जो कुछ करना था वो कर चुके और उस स्थिति में पहुंच के अब वो क्रियाहीन हो गई आत्मा का, और कुछ करना नहीं पड़ता है और शरीर भाव से वो उठ गए हैं। तो करता है वो सब कुछ, सुख दुख सहन करता है, महसूस करता है, वो भी शरीर का ही है, मन का ही है, और मन से भी ऊपर उठ गए, इसलिए आत्मा को अब कुछ नहीं करना है, वो अलिप्त है। जय गुरुदेव दीदी। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। नविता बताएंगी। हरिओम। हाँ, हरि। यही समझ में आया कि आज जनक जी कह रहे हैं कि मैं सदा निर्विकार अर्थात मैं हमेशा अपने मूल स्वरूप में हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, और जो मन में उतार चढ़ाव के भाव आते हैं मैं उनसे भी प्रभावित नहीं हूँ। मैं ये क्रोध, मोह, सुख दुख इनसे भी परे हूँ। मन ये मान लेता है ये सुख है, ये दुख है, ये सब तो मन का काम है, मन का धर्म है। ये कभी इधर ले जाएगा तो कभी उधर ले जाएगा। जरा सा कुछ कोई बोल दिया तो क्रोध आ जाएगा। किंतु जो शांत है, स्थिर है, वे इन सबसे परे है। कहा कि इनका मेरे पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए आत्मा होने से मैं इन सबसे परे हूँ।